एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी का जो पेपर है, वार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 पूरा पेपर बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इन्हें पढ़ते हैं और वाकई अच्छे से अब मेहनत करते हैं तो ये 21 फरवरी का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 सेट पेपर बताऊँगा अकाउंटेंसी के। 99% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ लीजिए, वादा मैं करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। पेपर पैटर्न देख लीजिए सबसे पहले, तो आप इसी प्रकार का पेपर पैटर्न होगा जो आपको दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से देख लीजिए और पूरा पेपर याद कर लीजिए, क्योंकि चारों सेट पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे। इस वर्ष भी हम धमाल मचाएंगे परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखे हमें। औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को क्या कहते हैं, यानी कि क्या उनका करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, घटाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और नोट्स के माध्यम से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगती है वाकई, तो अच्छे से मेहनत आप भी करिएगा। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। छोटा सा चैनल है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट कार्य करके बता सकें। पिछले वर्ष भी बच्चों को जो पेपर बताए थे, पेपर बाहर नहीं गए थे। इस वर्ष बताऊंगा, बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों वो कैसे होते हैं, वो होते हैं लेनदार। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लेनदार लिखना रहेगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो 1932 में बनाया गया था, तो इसमें आपको 1932 करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको परीक्षा में, आपको देख लेना है पूरा पेपर और याद कर लेना है। आंतरिक कोष इनमें से नहीं है। आंतरिक कोष कौन सा नहीं होगा? तो कर्मचारियों का बचत खाता। समता अंशधारी होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समता अंशधारी में आपको क्या लिखना है, कंपनी के स्वामी। बेचे गए माल की लागत 20,000 है व औसत स्टॉक 8,000 है, तो स्कंद आवर्त अनुपात होगा, तो इसका अनुपात होगा 2.5 गुना। तो इसमें आपको 2.5 गुना करेक्ट ध्यान रखना है। पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो आपसे वादा करता हूं कि प्यारे बच्चों, जो नोट्स बता रहा हूं नोट्स से ही पेपर आएगा, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं। साझेदारी का जन्म से होता है, तो इसका जो जन्म है वो किससे होता है, वो होता है अनुबंध से। किससे होता है? तो इसमें आपको अनुबंध लिखना है, जिसे हम समझौता कहते हैं। ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है परिवर्तनीय ऋण पत्र। अगर मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको खुद के लिए मेहनत जरूर करना है। विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध स्थायी संपत्ति से होता है। किससे होता है? वो होता है स्थायी संपत्ति से। लेखांकन अनुपात गुणात्मक लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं। किसकी करते हैं? तो लिखना है गुणात्मक। सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का समापन है, तो फर्म का अनिवार्य समापन है। क्या है? तो इसमें आपको लिखना है अनिवार्य। दायित्व में कमी फर्म का होता है, तो दायित्व में कमी फर्म का लाभ होता है, तो इसमें आपको लाभ लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी विद्यार्थी और पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। लाभों को बांटना साझेदारी के लिए अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है, ये हमारा सत्य होगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, ये बिल्कुल सत्य बताना है। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है। एकल स्तंभकीय रोकड़ प्रवाह प्रारूप में रोकड़ के अंतर्वाह को जोड़ा जाता है। 5वां गलत होगा, साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है, ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर नोट्स बता रहा हूं तो पढ़ लीजिए इन नोट्स को और सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लीजिए अपनी परीक्षा में।
वसूली खाता में आपको मिलाना रहेगा, फर्म के जीवन काल में एक बार बनाते हैं। ऋण पत्रधारी में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, कंपनी के ऋणदाता। करों के लिए प्रावधान में हमारा सही उत्तर होगा चालू दायित्व। फर्म का पुनर्गठन में आपको मिलाना रहेगा साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। पार्षद सीमा नियम में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी की आधारशिला। फर्म से अवकाश लेना, फर्म से अवकाश लेना मिलाना है निवर्तन। और साझेदारी संलेख बनाना में हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, अनिवार्य नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पढ़ लो, याद कर लो। मैं पेपर बता रहा हूँ तो आपसे वादा मैं कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, पेपर तो आपको किसी कंडीशन में मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। कंपनी के चिट्टे में पहले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाँ, वह संपत्ति जिसे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जाता है तो उसे चालू संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दूसरे में आपको क्या लिखना है, चालू संपत्ति। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार अंश पर। इसमें आपको क्या लिखना है, पूर्वाधिकार अंश। कंपनी की स्थिति वितरण किस प्रारूप में तैयार किया जाता है? तो वो किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों लंबवत। लंबवत। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है? तो सभी साझेदार इसमें भाग ले सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो इसका आधार है लाभ। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान। क्या लिखना है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर जो बता रहा हूँ मेरे द्वारा बनाया गया नोट से है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें अच्छे से पढ़ना है। नोट्स के PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी जाकर अभी इंस्टॉल कर लीजिए और चारों सेट पेपर के PDF लगा लीजिए। 99% पेपर आपका वहीं से आएगा। वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा। मिलते हैं हम सभी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।